कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोगों के घायल होने की खबर है। भारत की मीडिया को यह कहने का मौका मिल गया है कि ये पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर है और ये प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान हो रहे हैं। एक नाम नेहाद भारतीय एमा पर नाचने वाले लोग, भारतीय एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, पिछले चंद रोज से इन्होंने कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा करने की कोशिश की है। बड़े पैमाने पे इसको देखें तो ये एक बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। जो पैसा लगा है, हो सकता है कि ज़्यादा पैसा उसमें लगा हो, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है उनकी मीडिया को। आप देखें, आदिल राजा को तो खैर छोड़ें, वो तो भगोड़ा पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है इंडियन मीडिया पे। पाकिस्तान का जो इस वक्त मीडिया है उसमें वाज़े तौर के ऊपर पता चल रहा है कि गैरत के साथ साथ सहाफत भी मर चुकी है। ये जो भंगियां मारते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान बयानिया बन गया, मुझे बताओ, जब पूरी कौम कहती है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराओ, इसमें भारत का क्या फायदा है? पूरी कौम कहती है कि फौज दहशतगर्दी से लड़े, बैरकों में जाए, भारत से लड़े, कश्मीर आजाद कराए, इसमें भारत का क्या फायदा है? कश्मीर के अंदर मवासलात का निजाम दरम बरम हो चुका है, वहां पे इंटरनेट, मोबाइल फोन, इन चीजों की बंदिश है, लिहाजा आपको बराह रास्त खबरें नहीं मिल सकती। बहुत कोशिश करने के बाद कुछ छोटी मोटी खबरें वहां से निकल रही हैं। जो खबरों का एक फ्लो है, जिस तरह होता है किसी भी इलाके में इस किस्म की कार्रवाइयां की जाएं, वो इस तरीके से नहीं हो रहा। जो भी उठता है वो कहते हैं कि जनाब भारत इसमें मुलविस है, भारत इसमें मुलविस है। अब हामिद मीर जनाब इसके ऊपर तज्जिया पेश किया, आपको समझ आ जाएगी कि कौन इसमें मुलविस है। उन्होंने फिर कोट किया, उन्होंने कहा कि देखें, आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित हो, यहाँ पे जो भी मामलात ख़राब हुए हैं सिर्फ और सिर्फ यही जो धांधली के मुतालिक वो बात करते हैं, अपने ज़ाती हकूक़ के मुतालिक बात करते हैं। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पीओके में इस वक्त आग लगी हुई है और बड़े पैमाने पर वहां पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि वहां की अवामी एक्शन कमेटी है जो अपने हक के लिए आवाज उठाती है, उन्हीं की तरफ से ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मगर अब पाकिस्तानी फौज की तरफ से जो है इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इस कमेटी के ऊपर पहले तो बैन लगा दिया गया और उसके बाद जो है इन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां भी चलाई गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं और भाई इनके लीडर्स को पकड़ के जो है वो जेल में डाला जा रहा है और आरोप किया जा रहा है कि ये इंडियन एजेंट्स है और इनके घरों से जो है इंडियन करेंसी मिली है और साथ साथ इनकी नकली ऑडियो क्लिप भी चलाई जा रही है। और इस सब का सपोर्ट पाकिस्तान का जो फौजी मीडिया है वो भी कर रहा है, वो भी प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है। मगर पाकिस्तान में ऐसे भी कुछ पत्रकार, ऐसे जर्नलिस्ट है जो कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान का जो तोता मीडिया है उनकी पोल खोलने में लगा हुआ है, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बहुत बड़ी तादाद में काफिले पहुंच रहे हैं हर तरफ से और अवाम का जम्मे गफीर है और मुजफ्फराबाद बंद है। ये जो कहते हैं ना कि लोगों ने इनकार कर दिया, ये झूठ बोलते हैं। ये हमको की जन्नत में रहते हैं, ये सब अवाम को उल्लू का पट्टा समझते हैं। तो अब भारत क्या कर रहा है? भारत के मनाजिर मकबूजा कश्मीर में लाइव दिखा रहा है और मकबूजा कश्मीर के लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा है कि तुम हिस्सा बनना चाहते हो पाकिस्तान का? अब भी क्या तुम इस वाले पाकिस्तान को अपना वतन कहते हो? क्या ये वाला पाकिस्तान है जिसके झंडे में तुम्हारे शहीद दफनाए जाते हैं? क्या ये है वो पाकिस्तान जिसके नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के? और मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास कोई जवाब नहीं है पहली बार। और ये काम किसने किया है? ये आसिम मुनीर ने किया है। कितना बड़ा खिदमत गुजार निकला ये आलमी ताकतों का, जरा गौर करें। भारत जो एक तरफ चाहता है कि बलूचिस्तान में बीएलए के जरिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, केपी में हालात खराब किए जाएं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए, वहां के भी जो जड़ें हैं टीटीपी की भी वो रॉ से मिलती हैं, मुसाद से मिलती हैं। अब जीबी में इलेक्शन है, पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इसी दौरान जो भारतीय एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी है, वो अपने 38 मुतालिबात लेकर सामने आ गई है। उन 38 मुतालिबात की जब हम बात करते हैं, इनमें से 36 मुतालिबात हुकूमत मान चुकी है, अग्रीड है। 25 मुतालिबात पर मनो अन अब तक काम हो चुका है, वो एज इट इज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नाउ देयर इज नो पॉइंट कि आप कश्मीर में हालात खराब करें और उसके लिए कश्मीरी अवाम के हुकूक का कार्ड प्ले करें।
पाकिस्तान का जो इस वक्त मीडिया है उसमें वाज़े तौर के ऊपर पता चल रहा है कि गैरत के साथ साथ सहाफत भी मर चुकी है। जिस तरह के यहाँ पे इमेजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चले, कश्मीर का वाकया हुआ तो ये तो पता चला कि रा के एजेंट जो हैं वो मौजूद हैं कश्मीर के अंदर। वैसे तो इनको पता ही नहीं चलना था कि रा के एजेंट भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के मीडिया की बेगैरती का जो आलम है वो आपको ARY की रिपोर्टिंग से पता चला, जो आपको बता रहा है इस वक्त ISI की जानिब से इनको जो प्रोवाइड की गई है खबरें कि मुजफ्फराबाद में ISI की बड़ी कार्रवाई, रा से मुंसलिक 5 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ये बिल्कुल इसी किस्म की खबर है जिस तरह की खबर इन लोगों ने अभी लगाई, जो इन्होंने कहा कि जनाब हमने करेंसी नोट पकड़ लिए हैं जो कश्मीर की जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी है उसके दफ्तर से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने जो है वो TLP के पास से भारतीय करेंसी के नोट पकड़ लिए थे। मतलब बंदा कोई अकल ही को हाथ मार ले कि मतलब जो ISI का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है यहाँ पे। आप देखें कि अगर वाकई कोई भारतीय एजेंट है तो क्या वो भारतीय करेंसी अपने पास रखेगा? यहाँ पे USDT चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, फॉरेन करेंसी मौजूद है। कौन भाई भारतीय जासूस भारतीय करेंसी रख के बैठेगा? आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो हमारे लिए दोबारा जो है वो ख़राब कर दिए गए हैं। अब ये इंटरनल तौर पे तो हम देख रहे थे कि ये हालात वाकई उनके अवामी मसाइल हैं, मगर आप अगर एक बड़े पैमाने पे इसको देखें तो ये एक बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। जो पैसा लगा है हो सकता है कि ज़्यादा पैसा उसमें लगा हो, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है उनकी मीडिया को। आप देखें आदिल राजा को तो खैर छोड़ें, वो तो भगोड़ा है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है इंडियन मीडिया पे। मगर इंडियन मीडिया की मुसलसल कवरेज और जो पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मैं देख रहा था कि आगे आने वाले दिनों में कश्मीर पे पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान इस मुद्दे को दोबारा ज़िंदा कर देगा। मगर यहाँ पे हमारे इंटरनल हालात इस कदर ख़राब कर दिए गए हैं कि अब हमें ख़ुद समझ नहीं आ रही। अब तो अवामी एक्शन कमेटी को करदम करार दे दिया गया है, जो शुरू में लग रहा है कि एक जज्बाती फ़ैसला है हुकूमत का। अब सोशल मीडिया पर जो भारतीय हिमायत याफ्ता अकाउंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अकाउंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अकाउंट्स हैं, वो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन किया है रावलाकोट में और उसके नतीजे में माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये तस्वीर का एक रुख है जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा रुख तस्वीर का असल में ये है कि जो इनके नुमाइंदगान हैं, इनके फितना फसादी लोग हैं भारतीय एक्शन कमेटी के, इन्होंने CMH के मरकजी गेट पर हमला किया रावलाकोट। उसके नतीजे में 3 शहादतें होती हैं, एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार, यानी टोटल 4 शहादतें हुई और मुतअद्दिद जो एहलकार हैं वो जख्मी हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को इन्होंने निशाना बनाया, वहां पर डॉक्टर्स को जुदूकोप किया, उनको निशाना बनाया और उसके बाद ये जाकर सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तरीके से उसको स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी आप जड़ें देखें तो वो जाकर मिलती हैं भारत से। तो इस टाइम हालात ये बन गए हैं, मैं जो मनाजिर देख रहा हूँ, लोग गोलियों के शेल हाथ में उठाए हुए दिखा रहे हैं कि जी गोलियां चलाई जा रही हैं, लाइव एमिनेशन यूज़ किया जा रहा है लोगों के खिलाफ, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और भारत में शादियाने बज रहे हैं। ये जो एजेंसियां पाकिस्तानी पकड़ लेती हैं ना, पता क्या कहती हैं, तुम भारत की माँ पे काम कर रहे हो। अच्छा जी, तुम ना इसराइल की माँ पे, अच्छा इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाओ, ये मुतालबा करते हैं। मुझे बताएं कि आसिम मुनीर से ज़्यादा किसने खिदमत की है नेतन्याहू की और मोदी की? इन 4 सालों में जो इसने खिदमत की है, रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं सारे। ये जो भंगियाँ मारते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान बयानिया बन गया, मुझे बताओ जब पूरी कौम कहती है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराओ, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? पूरी कौम कहती है कि फौज दहशतगर्दी से लड़े, बैरकों में जाए, भारत से लड़े, कश्मीर आज़ाद कराए, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? जब पूरी कौम कहती है कि बलूचिस्तान का मसला हल करो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म करो, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? भारत का तो फ़ायदा है दहशतगर्दी चलती रहे, भारत का तो फ़ायदा है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हों, आग जलती रहे, भारत का तो फ़ायदा है कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी कहें कि हमें तुम कुछ नहीं दे रहे, इंटरनेट तक की बुनियादी सहूलत भी नहीं दे रहे आज़ाद कश्मीर में जितनी क्वालिटी की होनी चाहिए, और कह रहे हैं जी ये भारत का इमाम पे हो रहा है। आसिम मुनीर और इसके साथ इसके जो साथी हैं उनको शर्म आनी चाहिए।
उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के मीडिया में भी दो तरह की बातें हो रही है। पहला तो भाई ये जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो फौजी मीडिया जिसे हम कहते हैं, ये तो वही बकवास करता है जो आईएसआई और फौज जो है इसको स्क्रिप्ट लिख कर देती है। अभी ये जो आवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं कि इनके घरों में इंडियन करेंसी मिल रही है, तो इससे पहले भी अभी पिछले साल इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। तब तो भाई ये रॉक एजेंट नहीं थे, तब तो ये इंडियन एजेंट्स नहीं थे। अब जो ये प्रोटेस्ट बहुत भारी पैमाने पर हो रहे हैं और इनके हाथों से जो है कश्मीर छूटता हुआ इनको नजर आ रहा है, तब इनको जो है ये इंडियन एजेंट लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी रेंजर्स खुद जाकर इन लीडर्स के घरों में इंडियन करेंसी रख रही है और इनको झूठे मुकदमों में फंसाने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर दी है। पहले तो इनकी आवामी एक्शन कमेटी को बैन भी इन्होंने लगा दिया है, मगर वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे भी पत्रकार है जो कि इस पाकिस्तानी तोते मीडिया और पाकिस्तानी फौज को नंगा करने में लगा हुआ है, मगर उनको भी ये जो लोग है गालियां दे रहे हैं। जैसे कि अभी आदिल राजा साहब जो है, उनको ये लोग भगोड़ा कह रहे हैं, जो कि सच्चाई के ऊपर बातें करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो भारत को लेकर अच्छी बातें करते हैं, भारत के खिलाफ भी वो बातें करते हैं, मगर जो पाकिस्तान की असलियत है वो भी सामने रखते हैं। मगर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो अपनी आवाम को हमेशा से चूरन देते आया है